जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल है जो आज के अखबार में आया हुआ है और यह आर्टिकल है एक देश एक चुनाव जो बिल है वो संसद में पेश हो चुका है। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, आज और डिटेल में देखने वाले हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आना निश्चित है। चलिए तो बात करते हैं एक देश एक चुनाव बिल क्या है। तो आपको ऑप्शन मिल सकता है कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, सभी राज्यों के और नगरीय निकाय चुनाव को एक साथ कराने की सरकार यहाँ पर तैयारी कर रही है। ठीक है, तो और अगर ये बिल पास हो जाता है, इस पर अमल 2034 तक मतलब लगभग 10 साल के बाद हो सकता है। चलिए तो क्या है बात करते हैं। और इस बिल के बाद संसद में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग हुई थी, जिस पर कुछ विवाद होने के बाद फिर पर्ची से भी वोट इस पर डलवाए गए थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इस बिल के पेश होने के बाद जेपीसी को भेजने की बात कही है। जेपीसी में तो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को बात कही गई है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यह बिल किसने पेश किया, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव की ओर एक और कदम बढ़ा लिया। केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को संविधान का 129वां संशोधन विधेयक, ठीक है, यह पारित किया है। इसका नाम क्या है? 129वां संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल लोकसभा में पास किया। तो इसमें अमित शाह ने पहले ही बोला था कि जब ये मंत्रिमंडल में चर्चा के लिए आया था तब नरेंद्र मोदी जी ने इसको पहले ही जेपीसी को भेजने की मंशा जताई थी। कोई भी बिल आता है उस पर विवाद होता है तो एक कमेटी बना करके उस कमेटी को भेजा जाता है जिसे जेपीसी कहते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी कहते हैं। ठीक है, अभी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और ये सत्र जो है 20 सितंबर तक चलेगा और इस संसद में जो ये बिल है वो पास होने की उम्मीद कम ही है। ठीक है, अगर ये पास हो जाएगा, इस पर अमल लाना होगा तो 2034 तक लगभग 10 साल के बाद इस पर अमल हो सकता है। ठीक है, तो इस पर 90 मिनट की बहस हुई और 129वां संशोधन जो बिल है इस पर मतदान हुआ। ठीक है, अब ये जो बिल है इसको किसने बनाया है, किसके सिफारिश पर है? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में चुनाव की संभावना को तलाशने के लिए एक समिति बनाई थी और उस समिति ने एक रिपोर्ट बना करके मसौदा पेश किया था। तो उसी मसौदे में यह पूछा जाएगा कि किस समिति ने यह मसौदा तैयार किया है। तो रामनाथ कोविंद, सितंबर 2023 में एक समिति बनाई गई थी, उन्होंने इसका पूरा मसौदा तैयार किया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देख लेंगे। जेपीसी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन कैसे होगा? तो लोकसभा की 21 और राज्यसभा के 10 मेंबर मिलकर के इसका गठन होगा और वो लोग इसकी जांच करेंगे। जेपीसी क्या करना होगा? यहाँ 8 पन्नों का ये बिल है। ठीक है, 8 पन्नों के बिल में काफ़ी सारा इसमें काम करना पड़ेगा। संविधान के 3 अनुच्छेदों में परिवर्तन करने और एक नया प्रावधान जोड़ने की पेशकश कही गई है। तो कौन सा अनुच्छेद इसको चेंज करना पड़ेगा अगर इसको प्रावधान को आप लागू करते हैं? तो अनुच्छेद 82, ठीक है, नया प्रावधान जोड़कर राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटेड तारीख तय करने की बात कही गई है। जो अनुच्छेद 82 है, जो आर्टिकल 82 है, वो जनगणना के बाद परिसीमन के संबंध में है। ठीक है, तो जेपीसी रिपोर्ट कब देगी अपनी? जेपीसी रिपोर्ट कब देगी? यहाँ पे देखेंगे विधेयकों को अंतिम रूप देने में पूरा 2025 लग सकता है, 1 साल हो सकता है। ऐसा हुआ तो बिल जो है 2026 में सदन में आएगा वापस और विशेष बहुमत जुटाकर इसे पास करवाया गया तो निर्वाचन आयोग के पास 2029 की तैयारी के लिए 2 साल बचेंगे, जो पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो अगर जल्दी जेपीसी देती है तो इसमें जल्दी अमल किया जाएगा। आगे यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या कोई डेडलाइन तय है इसके लिए? तो अभी कोई डेडलाइन तय नहीं, कोई स्पष्ट नहीं है। बिल के पास होने के बाद क्या होगा? ठीक है, अगर बिल पास हो तो क्या होगा? तो 2029-24 में चुनाव हुए हैं, लोकसभा के चुनाव 2029 में होंगे। राष्ट्रपति जो है अधिसूचना जारी कर लोकसभा की पहली बैठक की तारीख अपॉइंटेड करेंगे। ठीक है, फिर 5 साल के बाद लोकसभा का फुल टर्म जब कंप्लीट हो जाएगा 2034 में, तब सभी विधानसभाओं का कार्यकाल पूरा मान लिया जाएगा और चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। ठीक है, अभी जो चल रहा है वैसे ही चलते रहेगा। 2029 में ये बताया जाएगा कि यहाँ से लोकसभा 5 साल तक चलेगी और 2034 तक चलेगी और जो 34 में जब खत्म होगा लोकसभा का कार्यकाल तो 2034 के बाद सभी राज्यों में एक साथ चुनाव करवाने की बात कही जा रही है। तैयारी में इस पर वक्त भी लगेगा। ठीक है, इतने सारे चुनाव एक साथ करवाने हैं तो बुनियादी ज़रूरतों के हिसाब से 2034 की टाइमलाइन मेल खाती है।
निर्वाचन आयोग को एक चुनाव के लिए कम से कम 46 लाख ईवीएम चाहिए होते हैं। अभी 25 लाख मशीनें हैं। मशीनों में कुछ एक्सपायरी डेट भी होती है जो कि 15 साल की होती है, और लगभग इसका इंतजाम करने में 10 साल का समय लग सकता है। अब इतना बड़ा जो बिल भाजपा ने लेकर के आया था, तो बहुत सारे भाजपा के मेंबर ही इसमें नदारद थे, और भाजपा ने वोटिंग के लिए यहाँ पर व्हिप जारी किया था। सभी अपने सांसदों को आदेश दिया था कि उपस्थित रहना, लेकिन फिर भी लगभग 20 सांसद यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, और भाजपा इन सभी को नोटिस देगा। और संविधान संशोधन से जो संबंधित अनुच्छेद, उसको भी आप लोग याद रखिए, अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 संसद को ऐसे संशोधन करने की शक्ति देता है। संशोधन अगर संविधान में करने हैं तो अनुच्छेद 368 का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि संसद में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग हुई थी। ठीक है, पहली बार जब वोटिंग हुई थी तो 369 सदस्यों ने वोट किया था, पक्ष में 220 और खिलाफ में 149 वोट पड़े थे। विपक्ष ने आपत्ति जताई, इसके बाद फिर से वोटिंग हुई, इस पर 92 सदस्यों ने पर्ची से वोट दिया। अंत में क्या हुआ, तो बिल के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े थे। ये पहला आर्टिकल था। इसके बाद बहुत सारे प्रश्न उत्तर के एक और आर्टिकल है, आज के अखबार में दैनिक भास्कर में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर आप पढ़ते हैं तो आप अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे प्रश्नों को आपको सही इसका जवाब मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ, दरअसल एक देश एक चुनाव का मतलब यह है कि लोकसभा, विधानसभा और नगरीय निकाय सबके चुनाव एक साथ कराए जाएं। ठीक है, इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। इसने सुझाव दिया कि 2029 या 2034 में संभव हो सकता है। ठीक है, तो जो कोविंद जी कमेटी है, उन्होंने कहा है कि एक साथ चुनाव की जो भी तारीख तय हो, जब जिन विधानसभाओं का कार्यकाल पहले खत्म हो रहा हो उसे बढ़ा दिया जाए, और जिनका कार्यकाल बाद में खत्म हो रहा हो उनका कार्यकाल घटा दिया जाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विधानसभा का जो कार्यकाल है 5 साल का रहता है, लोकसभा के साथ मैच नहीं खाता है, तो जिसका कार्यकाल खत्म होने वाला उनको बढ़ा दिया जाए मैच करने के लिए, और जो एक्स्ट्रा है कार्यकाल उनको घटा दिया जाए, ताकि एक साथ चुनाव हो सके। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि एक देश एक चुनाव क्या है। इसके संबंधित प्रमुख फैक्ट भी मैंने आपको बता दिए हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।